प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म की कथा करूं विस्तार। आप सभी को पवित्र कार्तिक मास की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। आप सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण। प्रिय बंधुओं, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। कार्तिक मास का पवित्र पावन महीना प्रारंभ हो चुका है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य सुन लें। पिछले सभी अध्यायों की कथा हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। प्रिय बंधुओं, कार्तिक का पावन महीना विष्णु भगवान की भक्ति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक का पावन महीना भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय माना गया है। जो भी भक्त कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की आराधना करता है तो उसके भगवान विष्णु सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। उसके घर में सुख, समृद्धि, खुशहाली बनी रहती है और उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से बनी रहती है। तो आइए प्रिय भक्तों, कार्तिक मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सर्व देवी देवतान की जय। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन भी बतला दीजिए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है कि फिर भी आपको यथाचित विद्रान बतलाता हूँ। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल का पात्र लेकर के गांव के बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन ले। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि की पूजा की सामग्री लेकर के प्रसन्नचित्त एवं भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ, आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर के श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान हरि का कीर्तन करने आए हों उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते हैं। परंतु कलयुग में भगवान गुणगान को ही भगवान हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन बताया गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं?
इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शिशिर, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों एवं चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, ग्रीस, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करते समय भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए, हे सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना क्रिया, ना भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे आप पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं, यानी कि भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति करते हैं। तो प्रिय बंधुओं, ये रही कार्तिक मास के 5वें अध्याय की कथा। प्रिय बंधुओं, जो भी भक्त पूरी श्रद्धा लगन के साथ भगवान विष्णु के महात्म की यानी कि कार्तिक महात्म की कथा को श्रवण करता है तो उसके यहाँ पर हमेशा घर में सुख, शांति, समृद्धि, सर्वांग विकास होता है और उसके यहाँ पर लक्ष्मी माता की विशेष रूप से कृपा बनी रहती है। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद उसके ऊपर बना रहता है। तो प्रिय बंधुओं, कार्तिक मास महात्म्य की कथा हर एक प्राणी को अवश्य सुननी चाहिए। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ कार्तिक मास महात्म्य की कथा को श्रवण करता है, मनन करता है, तो भगवान विष्णु की कृपा उसके ऊपर अवश्य विशेष रूप से होती है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है और ना ही ऐसा संशय मन में लाना चाहिए और ना ही ऐसा संशय मन में होना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, यह कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो कृपा करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें, जय श्रीमन नारायण अवश्य लिखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। प्रिय भक्तों, हमारे YouTube चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है वह शास्त्रों के अनुसार एवं शास्त्रों के अनुकूल ही दी जाती है। तो प्रिय मित्रों, मैं आपसे विदा लेता हूँ और कल आपसे अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। जब तक के लिए आप बने रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे।